कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड्स पैसा वापस भी नहीं करता है। टूल्स मत खरीदो, किस किस ब्रांड्स को नहीं पिच करना है। आई फाउंड माई सेल्फ विद इन इट। ऐसा नहीं कि तुम्हें फैंसी आईफोन ही चाहिए तभी तुम कंटेंट बना सकते हो, एंड यू कैन गो एंड सिट डाउन एंड शूट देयर। एक ही निश को पकड़ लो, आप उसको कभी भी आगे लेके नहीं जा सकते। ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं, आपको हर जगह से यू कैन गेट मोनेटाइज, यू कैन अर्न मनी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज जत्रदीपा। जो लोग मुझे जानते हैं उन लोग को हाय, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माय नेम इज जत्रदीपा एंड आई एम अ कंटेंट क्रिएटर। सो आई मेक कंटेंट ऑन ब्यूटी, स्किन केयर, मेकअप, ट्रैवल्स एंड व्लॉग्स, एंड जो कि मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैं बनाती हूँ। एंड इट्स बिन मोर देन 7 to 8 months मैं कुछ भी लॉन्ग फॉर्मेट यूट्यूब वीडियोस नहीं डाली हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ड्यू टू सर्टेन रीजंस। लास्ट ईयर 2025 में मैं इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब स्टार्टिंग ऑफ जर्नी में आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स, एंड सो मेनी थिंग्स अदर थिंग्स ऑल्सो हैपन इन माई लाइफ, जिसके चलते मैं यूट्यूब कंटिन्यू नहीं कर पाई। सो इस साल आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल फिर से फ्रॉम ज़ीरो, एंड आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल फ्रॉम दिस वीडियो ऑन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक ऑलरेडी आप लोग जान चुके होंगे थंबनेल देख के, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ, हाउ टू स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इन 2026। सो इट्स बिन मोर देन 1 year आई हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। मैं लास्ट ईयर 2025 मार्च में कंटेंट क्रिएशन शुरू की थी, मजाक में ही देखने के लिए कि व्हाट कैन वी डू आउट ऑफ इट, but I didn't knew that it would help me to find myself. I found myself within it, and of course I wanted to guide you जो भी मेरा एक्सपीरियंस हुआ है 1 साल में, एंड हियर इट गोस। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बता दे रही हूँ, मैं ऑलरेडी पॉइंट्स लिख के रखी हूँ। आप लोग वीडियो देखने से पहले ये खुद डिसाइड कर लो कि आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए कि नहीं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं। तो मैं बता दे रही हूँ इसमें क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि कंटेंट क्रिएशन कैसे शुरू करना है, नीश क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, इसको पार्ट टाइम आपको करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप मोनेटाइज हो सकते हो, टूल्स कौन कौन सा यूज करना है, कौन से एजेंसीज को अप्रोच करना है और कौन से एजेंसीज को नहीं अप्रोच करना है, किस किस ब्रांड्स को आपको पिच करना है, किस किस ब्रांड्स को नहीं पिच करना है और कैसे पिच करना है, एवरीथिंग, एंड किस टाइप के कोलैबोरेशंस लेने चाहिए इन द बिगिनिंग और किस टाइप के कोलैबोरेशंस को नहीं लेने चाहिए एट द बिगिनिंग। सो दिस वाज अ समरी ऑफ व्हाट एवर वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग को खुद को एक क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्यों आपको कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है। कंटेंट क्रिएशन सिर्फ पैसे के लिए शुरू करनी है या फिर इसके पीछे कुछ और चीज है? आपको क्यों शुरू करनी है कंटेंट क्रिएशन, इसका एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, क्योंकि when you don't have the clarity before starting something good or before starting anything, आप उसको कभी भी आगे लेके नहीं जा सकते हो। आप कभी ना कभी उसको गिव अप कर दोगे। आप कभी ना कभी ऐसे प्रिटेंड करते करते हम लोग कुछ चीजें विदाउट क्लैरिटी शुरू कर देते हैं, एंड एट द एंड वी गेट बोर्ड एंड वी स्टॉप डूइंग इट। तो कंटेंट क्रिएशन शुरू करने से पहले आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि किस वजह से आपको कंटेंट क्रिएशन को शुरू करना है या परस्यू करना है, एंड आपको इसको किस लेवल तक आगे लेके जाना है। आपके पास एक विजन होना चाहिए। नेक्स्ट इज नीश। नीश हम बेसिकली सिंपल टर्म्स में बोला जाता है कि कैटेगरी मतलब आपको फूड के ऊपर बनाना है कंटेंट, या फिर ब्यूटी के ऊपर, या फिर स्किन केयर के ऊपर, या फिर मेकअप, फैशन, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, और भी बहुत सारी चीज है जिसके ऊपर हम नीश बोलते हैं उसको, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स अगर इसको डिफाइन किया जाए, कैटेगरीज, किस कैटेगरीज पे आपको अच्छी लगती है बनाना कंटेंट। मान लो कि आपको कुकिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कंटेंट बनाना, या फिर ट्रैवलिंग के ऊपर, तो आप उसको लेके कंटेंट बना सकते हो, व्लॉग्स बना सकते हो, बहुत सारा चीज़ है आजकल के टाइम में एक्सप्लोर करने के लिए। तो आपको जिसमें इंटरेस्ट है
उसको एक ही निश को पकड़ लो, आप डिफरेंट निश भी ट्राई कर सकते हो, बट यूजुअली क्या होता है, हम जब पर्टिकुलरली एक निश को फाइनलाइज करते हैं तो हमारी ऑडियंस एक सिलेक्टिव ऑडियंस बन जाती है। ऑडियंस कौन होती है? जो हमें देखती है। सो उन लोग के लिए एग्जैक्टली हम एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर बनेंगे जिससे वो रिलेटेबल हो सके। मान लो कि आप कुकिंग का वीडियो बना रहे हो तो वो लोग कुकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, कुकिंग जिनको पसंद है वो लोग आके आपको एंगेज करेंगे, वो लोग देखेंगे आपको प्रोफाइल, आपको फॉलो करेंगे, आपके साथ इंटरैक्ट करेंगे। सेम गोज फॉर ब्यूटी, स्किन केयर एंड मेकअप। जो लोग मेकअप मतलब पगलूज है एंड एवरीथिंग, दे विल कम एंड फॉलो यू एंड दे विल ट्राई टू इंटरैक्ट विथ यू, एंड उनको अगर अच्छी लगी आपकी कंटेंट, दे विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू, स्टार्ट एंगेजिंग इन योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो इन द बिगिनिंग यू नीड टू फाइनलाइज योर नीश। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लेट योर ऑडियंस नो कि आप इस पर्टिकुलर नीश या कैटेगरी पे काम कर रहे हो। ठीक है, सो नेक्स्ट इज कंटेंट क्रिएशन को आपको पार्ट टाइम करनी चाहिए, फुल टाइम करनी चाहिए। मैं बोलूँ तो कंटेंट क्रिएशन को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। मान लो आप जॉब करते हो ऑफिस में, तो आप उसको 9 to 5 या फिर 10 to 6 आपका जो भी ऑफिस टाइमिंग रहेगा, आप ऑफिस के बाद भी इसको रात को आप कंटेंट क्रिएशन कुछ वीडियोस बना के कर सकते हो। दैट इज मैक्सिमम लोग करते हैं, जो लोग कंटेंट क्रिएशन के साथ साथ अपना जॉब भी कंटिन्यू करते हैं। बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, आप फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो। दोनों में ही बेनिफिट्स है। ऐसा नहीं है कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम आपको चूज करना पड़ेगा। यू कैन डू बोथ पार्ट टाइम एंड फुल टाइम इटसेल्फ। अगला क्वेश्चन है कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हम मोनेटाइज हो सकते हैं। सो देखो, मोनेटाइज का तो बहुत सारा प्लेटफॉर्म आ चुका है आजकल एफिलिएट मार्केटिंग भी चलने लगा है, तो आपको हर जगह से यू कैन गेट मोनेटाइज, यू कैन अर्न मनी। बट फॉर मी, हाउ मच आई नो, आप इंस्टाग्राम से मोनेटाइज हो सकते हो, यूट्यूब से भी मोनेटाइज हो सकते हो, आजकल स्नैपचैट से भी आप मोनेटाइज हो सकते हो। बट आज तक मैं बस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब का ही जानती हूँ, मुझे और किसी के बारे में आइडिया नहीं है। एज अ बिगिनर यू कैन गेट मोनेटाइज फ्रॉम इंस्टाग्राम एज वेल एज फ्रॉम यूट्यूब। दैट्स नेक्स्ट इज कौन कौन सा टूल आपको यूज करना है एज अ बिगिनर्स। देखो, एज अ बिगिनर आपको कोई भी फर्जी पैसे फूकने नहीं पड़ेंगे। कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट्स या फिर टूल्स मत खरीदो, बेकार को खरीदना होता है। मैं बहुत सारा टूल्स खरीदी थी एट द बिगिनिंग एंड आई फील मैंने बहुत पैसे वेस्ट नहीं किया है, बट एज अ इन्वेस्टमेंट ही की हूँ। बट आई थिंक एज अ बिगिनर जो तुम्हारे पास है वही टूल यूज करो। मान लो फॉर टाइम बिंग आपको एक ट्राइपॉड की ज़रूरत है, दैट्स इट। आप अपने फ़ोन पे शूट कर सकते हो, आपको कोई फैंसी कैमरा या फिर फैंसी फ़ोन, आईफोन नहीं लेने की ज़रूरत है। बहुत लोग के दिमाग में ये रहता है कि यार आईफोन होता तो बहुत अच्छा क्लैरिटी होता। मत लो आईफोन। जब तक तुम अपने पैर पे नहीं खड़े होगे तब तक तुम आईफोन मत लो। तुम एंड्रॉयड से भी बना सकते हो कंटेंट। लोग आजकल एंड्रॉयड से भी बना के कितने ऊपर जाते हैं। तुम ऑटोमेटिकली पैसा जब अर्न करोगे, तुम ऑटोमेटिकली ऊपर जाके तुम खुद खरीद लोगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें फैंसी आईफोन ही चाहिए तभी तुम कंटेंट बना सकते हो यार, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें माइक की ज़रूरत है तो तुम 500 के नीचे वाला माइक यूज़ कर सकते हो, बट उसके अलावा ऑल्टरनेट वे तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे कि रात को तुम शूट कर सकते हो। रात को यूजुअली 12 बजे के बाद मैक्सिमम पूरा साइलेंट हो जाता है पूरा रूम। यू कैन गो एंड शूट ओवर देयर। तुम्हें कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। ट्राइपॉड के अलावा लाइट्स की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं। अगर लाइट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो यू कैन गो फॉर 700 to 800 वाला ऐसा लाइट्स आ रहा है जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तुम्हें, वो तुम यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स प्लीज। अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है कुछ लाइट्स पे इन्वेस्टमेंट करने की, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम सनलाइट पे डायरेक्टली अपना वीडियो बना सकते हो। लाइक सनलाइट आ रही होगी एंड यू कैन गो एंड सिट डाउन एंड शूट देयर। तुम्हारा बस क्वालिटी अच्छा होना चाहिए ओवर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज किस टाइप के कोलैबोरेशंस हमें लेनी चाहिए और क्यों लेनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो तुम्हें जाननी चाहिए कितने टाइप के कोलैबोरेशन है। कोलैबोरेशन 3 टाइप के हैं। एक है बार्टर कोलैबोरेशन, एक है पेड कोलैबोरेशन, एक है रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। सबसे पहले बार्टर कोलैबोरेशन क्या होता है। बार्टर कोलैबोरेशन ये होता है कि ब्रांड्स तुम्हें कुछ प्रोडक्ट्स देंगे एंड इन रिटर्न तुम उसको एक अपना वीडियो दोगे। वीडियो मतलब उस प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो बना
के रिटर्न करोगे। वहां पे तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक बार्टर बेसिस होता है, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द पेड कोलैबोरेशन। पेड कोलैबोरेशन ब्रांड तुम्हें प्रोडक्ट्स भी देगी, तुम उसे वीडियो देने के बाद तुम्हें पैसा भी देगी। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द मतलब वर्स्ट आई वुड से, दैट इज रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन क्या होता है कि ब्रांड तुम्हें बोलता है कि देखो तुम हमारे साइट में जाके परचेज कर लो और तुम जब हमें वीडियो दे दोगे तो हम तुम्हारा पैसा रिटर्न कर देंगे। तुम अपने पैसे लगा के उस प्रोडक्ट को खरीदोगे एंड वंस दैट प्रोडक्ट यू हैव परचेज, यू हैव मेड ऑल द शूट्स एंड एवरीथिंग, वीडियो तुम डिलीवर कर दोगे, उसके बाद ब्रांड तुम्हें पैसा वापस कर देगी, तुम्हारा वो प्रोडक्ट पे जितना इन्वेस्टेड हुआ था उसका पैसा वापस कर देगी। जो कि आई थिंक बहुत सारे स्कैम्स होते हैं इसमें। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड्स पैसा वापस भी नहीं करता है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू और रिकमेंड यू कि तुम लोग ये थर्ड नंबर वाला पे जाओ, दैट इज द रीइंबर्समेंट कोलैबोरेशन। कभी मत जाओ। गो विद बार्टर एंड पेड कोलैबोरेशन एट द इनिशियल स्टेज। जस्ट कंटेंट पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली तुम्हें कोलैबोरेशन आता जाएगा। नेक्स्ट इज किस टाइप के ब्रांड्स को तुम्हें अप्रोच करना है और किस टाइप के ब्रांड्स को तुम्हें अप्रोच नहीं करना है, कैसे पिच करना है, एवरीथिंग अबाउट द ब्रांड्स, कौन कौन से ब्रांड्स इनिशियल स्टेज पे रिप्लाई करते हैं एंड एवरीथिंग मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें दे दूंगी ताकि तुम्हें ईजी रहेगा। यहाँ पे सब कुछ मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। ऑल्सो अबाउट द पिच। पिच क्या होती है? सबसे पहले तो पिच मतलब तुम जो जिस टाइप का मैसेज तुम शेयर करना चाहते हो ब्रांड्स के साथ, तुम पिच कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू भी एंड तुम पिच कर सकते हो मेल के थ्रू भी। मेल पे यूजुअली तुम्हें प्रोफेशनल होके एक मेल ड्रॉप करनी है उनके साइट पे, जो भी उनका ऑफिशियल साइट या मेल एड्रेस होगा उस पे। बट व्हेन यू इट कम्स टू इंस्टाग्राम डीएम तो इतना बड़ा मेल देने की या फिर पिच करने की जरूरत नहीं, छोटा सा पिच आप दे सकते हो। मैं दोनों का पिच फॉर मेल एज वेल एज फॉर डीएम ड्रॉप कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज एजेंसीज को अप्रोच करना सही रहता है या नहीं एज अ बिगनर। देखो एज अ बिगनर ऑफ कोर्स इट इज वेरी वेरी करेक्ट, तुम्हें एजेंसीज को अप्रोच कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम एजेंसीज को अप्रोच नहीं कर सकते हो। तुम एजेंसीज के थ्रू बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं जिसको तुम भर के भी ऑटोमेटिकली तुम रीच आउट कर सकते हो फॉर अ कोलैबोरेशन एंड एवरीथिंग। यू कैन गेट न्यू कोलैबोरेशन थ्रू एजेंसीज, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एज अ बिगिनर यू कांट अप्रोच एजेंसीज। एजेंसीज के थ्रू तुम्हारे लिए ईजी हो जाता है। एजेंसी कभी कभी देता है कि इतने क्राइटेरिया के फॉलोवर्स हो तभी तुम इस फॉर्म को भर सकते हो। ऐसे मत सोचना, तुम्हारे पास 100 फॉलोवर्स हो तो भी तुम भर देना। बस भरने से पहले इतना दिमाग में रख देना, अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन कर देना ताकि तुम किस टाइप का कंटेंट बना रहे हो, क्या कर रहे हो, एवरीथिंग, ताकि जब तुम्हारा ब्रांड के पास तुम्हारा प्रोफाइल जाए ना, उनको दिखेगा कि ये किस लेवल पे कंटेंट बनाती है या बनाता है। तो उस चीज दिमाग में रख के तुम भर देना, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि वो 2000 या 5000 या 10,000 फॉलोवर क्राइटेरिया मांगा है तो तुम्हारे पास नहीं है तो तुम नहीं भर सकते। यार तुम भर सकते हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम आराम से भर सकते हो, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। सो डोंट वरी लव, यू कैन, ठीक है। नाउ कमिंग टू टूल्स फॉर एडिटिंग। देखो एडिटिंग के लिए तुम्हें कौन कौन सा टूल्स यूज करना है। इनिशियल स्टेज में तुम VN एडिटर यूज कर सकते हो, कैपकट यूज कर सकते हो, इनशॉट यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं फ्री टूल्स बता रही हूँ। इसके अलावा तुम क्लियरली कोई भी अदर टूल्स तुम यूज करो ना करो डजेंट मैटर, बट फ्री टूल्स में तुम आराम से VN एडिटर और इनशॉट यूज कर सकते हो। कोई ज़रूरत नहीं है प्रो लेने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है कोई पैसा खर्च करने के लिए। इनिशियल स्टेज में आराम से पहले सीखो कैसे एडिटिंग किया जाता है। अगर तुम्हें लगा कि वर्थ इट है देन इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन प्रो वर्जन्स यू कैन, बट आई वुड सजेस्ट मत वेस्ट करो एट ऑल। एंड कैपकट भी आप यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कैपकट में भी आपको प्रो ही यूज करना है। कैपकट में भी आप नॉर्मल फ्री एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, ये कंप्लीटली फ्री है। तो VN, कैपकट एंड इनशॉट इज अ वेरी गुड फ्रेंडली एप्लीकेशन, एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर बिगिनर्स, ठीक है। सो आई थिंक इस वीडियो में मैं जितना सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग को दी हूँ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आप लोग की कुछ ना कुछ कंफ्यूजन क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर आप लोग को डाउट है रिगार्डिंग कंटेंट क्रिएशन एंड हाउ टू स्टार्ट योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी एज अ बिगिनर, तो आप लोग डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे आप लोग को हेल्प कर दूंगी डायरेक्टली बात करके। जस्ट रिमेंबर कि यू जस्ट हैव टू बी ऑथेंटिक,
बी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। वो चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म में, इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट। सी कंसिस्टेंट नहीं होगे तो आप डेली वीडियोस नहीं बना पाओगे, उसके ऊपर आप ग्रो नहीं कर पाओगे। सो बी कंसिस्टेंट। एंड इस फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होगी, तो जस्ट काइंडली बी वेरी पेशेंट एंड बी कंसिस्टेंट। जस्ट नो दैट यू हैव टू बी ऑथेंटिक। मतलब ऐसे मत प्रिटेंड करो कि ये क्रिएटर ऐसे बात कर रहा है, ये वो क्रिएटर ऐसे बात कर रही है, तो ऐसे ही मुझे भी बात करनी चाहिए। नो, यू डोंट हैव टू स्पीक क्लियर इंग्लिश, यू डोंट हैव टू स्पीक प्योर हिंदी। जैसे नॉर्मली अपने मम्मी पापा से बात करते हो, भाई बहन से बात करते हो, अपने दोस्त लोग के साथ बात करते हो, वैसे ही बात करो। ट्रीट योर ऑडियंस लाइक योर फ्रेंड्स। आखिरकार वो लोग भी तुम्हारी ही फैमिली होंगे एंड तुम्हारे ही सपोर्टर होंगे, वो चाहे इंस्टाग्राम फैमिली हो या यूट्यूब फैमिली हो। तो तुम्हें उन लोग को भी फैमिली की तरह ही ट्रीट करनी चाहिए। तो आई फील कि तुम जितना तुम्हारा ऑथेंटिसिटी दिखाओगे, उतने लोग तुम्हारे साथ रिलेट कर पाएंगे। एंड when they will meet you in person, they will get to know you how beautiful you are and how good you are and how natural and authentic you are. अगर तुम कैमरे के सामने कुछ और हो एंड जब तुम अपने लाइव ऑडियंस को मीट करोगे तब कुछ अलग टाइप बिहेव करोगे, तो ऑफ कोर्स वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट doing so many things like you will never expect. So thank you so much guys for watching this video. I hope ये वीडियो आप लोग को पसंद आई and I will start creating videos which will be helpful for you as well as helpful for me. मिलके ग्रो करेंगे यार। ऐसा नहीं कि मैं ग्रो करूँगी और आप लोग ग्रो नहीं करोगे। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी regarding content creations and everything, I will try to make videos for you guys also. And अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then don't forget to subscribe it and do like and share with your friends, relatives and whoever wants to learn about content creation. I would love to help them. Do not forget to follow me on my Instagram also. See you in my next video guys. Bye.